सुप्रिया श्रीनेत, सुरक्षा सरकार कह रही है किसी के साथ भी हम कि डील जलन हो रही है आपको। उम्मीद लगाए बैठा था विपक्ष की ये डील कभी नहीं हो पाएगा, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का बर्ताव हम पिछले कुछ महीनों में देख रहे हैं, लेकिन हो गया तो आपको जलन हो रही है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बीजेपी क्यों नहीं कह देती है आकर, स्पष्ट रूप से कहे डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। यहां पर बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, बीजेपी के तमाम मंत्री थे, दिन भर बीत गया, कल रात को अनाउंस कर दिया था ट्रंप ने, एक प्रतिकार नहीं आया, एक कृषि मंत्री ने नहीं बोला, पीयूष गोयल ने नहीं बोला कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप लगातार झूठ बोल रहे हैं, बोले ना, आके बोले कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि हम 0% टैरिफ करेंगे, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर इंपोर्ट करेंगे, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि हम यहां पर रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं आकर बोल देते? अरे प्रूफ ऑफ पुडिंग लाइज इन ईटिंग, एक बार में कहना है ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, हम सब आपकी बात मान लेंगे, आप भारत सरकार है, आपने ट्रेड डील नेगोशिएट करिए, आपका दम ही नहीं है कहने का ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। छोड़िए उस बात को, मैं वापस मुद्दे पर आती हूं। साहिल जी देखिए, मुद्दे के मर्म को समझिए। 18% ट्रेड पर ट्रेड डील हो गई, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है। हिंदुस्तान की सरकार अब इस पर पुष्टि करेगी, आगे का क्लैरिफिकेशन देगी, जो भी करेगी। हम सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं, मैं तो बार बार ये बात पूछ रही हूं आपसे। हमारा 3.3% टैरिफ होता था न्यूक्लियर डील के पहले, वो घटकर 2.93% हो गया था। 3% से कम का टैरिफ भारत की चीजों पर अमेरिका लगाता था, अब 18% लगाएगा। और अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, $130 बिलियन का अकेले ट्रेड करते हैं हम अमेरिका से। इसका इंपैक्ट आप समझ रहे हैं हमारी इंडस्ट्री पर, लेदर पर, गारमेंट्स पर, जेम्स पर, ज्वेलरी पर, जो जॉब इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है। और एक छोटी सी बात यहां पर कहना चाहती हूं, क्योंकि यहां पर चीन का रेफरेंस दिया गया। चीन का नाम आप नहीं लेते, चीन को क्लीन चिट आप देते हैं। चीन पर हमारे डेकोरेटेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नरवाने जी ने कहा कि जब चीन हमारे सामने खड़ा था और मैंने पॉलिटिकल लीडरशिप से क्लैरिटी मांगी, तो प्रधानमंत्री ने कहा, 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री ने, जो उचित लगे वो कर लो। प्रधानमंत्री घबरा गए, चीन के सामने एक सेना को एक्शन लेने की भी कवायद नहीं दे पाए। उन्होंने कहा मुझे हॉट पोटैटो जैसा फील हुआ, मुझे खुद डिसीजन लेना पड़ रहा था। और ऐसे डेकोरेटेड जनरल की किताब को हम ना स्वीकृति दे रहे हैं भारत सरकार, ना उनको रेफर करने दे रहे हैं पार्लियामेंट में। मोदी जी किसी अमेरिकन मिलाकर प्रेम शुक्ला जी करेंगे पार्लियामेंट में। सवाल ये यहां पर उठने की कोशिश हो रही है कि प्री टैरिफ एरा में अपनी जान जोखिम में डालकर, ठीक है, ठीक है, कुल मिलाकर प्रेम शुक्ला जी सवाल यहां पर यह उठता है कि प्री टैरिफ एरा में, प्री टैरिफ एरा में भारत और अमेरिका के ट्रेड में ट्रेड सरप्लस हुआ करता था भारत का। आज की स्थिति में ट्रेड सरप्लस हुआ करता था। बहुत कम देश ऐसे हैं कि जिसके साथ भारत का ट्रेड सरप्लस है। आज की स्थिति में वो खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि 3.5% तक टैरिफ भारत पर की गुड्स पर लगता था, जो 18% तक हो गया है। तो सेलिब्रेशन किस बात का? ये ट्रेड सरप्लस भी गड़बड़ा जाएगा पूरी तरीके से। हम तो लड़ते हैं कि ट्रेड सरप्लस हो हमारे किसी देश के साथ में, किसी देश के साथ जो हमारी डील होती है या जो हमारा व्यापार होता है उसमें, वो भी गड़बड़ा जाएगा। इसी को लेकर सवाल है। ट्रेड सरप्लस भी रहेगा, लेकिन पहले चीन पर। मनोज नरवणे जो स्पेसिफिकली कह रहे हैं, जनरल मनोज नरवणे, कि 1 इंच भूमि भी उनके कार्यकाल में चीन कब्जा करने में सफल नहीं रहा। ये उनका आधिकारिक स्टेटमेंट बाकायदा तमाम चैनलों पर है। और उसको न सुन के 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि चीन के जबड़े में डालने वालों के कुल कलंक आज जो है भारत को सिखा रहे हैं। चीन से एमओयू साइन करने वाले और चीन से चंदा लेने वाले राजीव गांधी फाउंडेशन में, वो हमको चीन के बारे में बता रहे हैं। डोकलाम में जब भारत की सेना डटी हुई थी, तब चोरी चोरी चुपके 17 जून 2017 को चीन के दूतावास में रात के अंधेरे में चोरी चोरी जाने वाले लोग हमको चीन पर बातें कर रहे हैं। और जब पकड़े गए तो पहले कहा कि नहीं, खंडन, हम नहीं गए थे। जब तस्वीरें पेश की गई तो बेशर्मी से स्वीकार करना पड़ा। ऐसे लोग चीन पर बातें कर रहे हैं। चीन से बेहतर डील होने के नाते चीन का सवाल उठाया, चीन का जवाब दिया। अब दोबारा अमेरिका पर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से टकराओ। एक मिनट, डोनाल्ड ट्रंप से जवाब भी आ रहा हूं मैं, छोटा सा जवाब नहीं सुप्रिया जी प्लीज, मुझे चीन पर नहीं जाना, चीन पर नहीं जाना प्लीज। आपने बोला, इसका जवाब उनकी तरफ से दिया गया। चीन पर बहस नहीं करेंगे। चीन पर वो गई थी, मैं तो गया नहीं था। चीन, हाँ नहीं ठीक है, वो समझता हूँ, आपने जवाब दे दिया, अब आगे बढ़ेंगे। मनोज नरवणे की जो वीडियो, कोई बात नहीं, चीन पर बात हो गई,
उसको अस्वीकार ओरिजिनल करना। सवाल पर मैं और जो लौटना उनकी चाहता हूं। पब्लिक डोमेन में बातें नहीं ठीक है, जी। ओरिजिनल सवाल पर मैं लौटना चाहता हूं। करना ट्रेड सरप्लस की हालत क्या इसमें हो पाएगी? जी मैं उसी पर। ठीक है, क्या ट्रेड सरप्लस की स्थिति बनी रहेगी जो प्री टैरिफ जमाने में हुआ करता था? और कैसे होगा? सरप्लस भी बने रहेगा। 3.5% का 3.5% का टैरिफ 18% तक पहुंच गया है। भारत से बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत सारी भारत से जो निर्यात होगा वो भी 0 पर टैरिफ पर होगा, और उनसे जो बहुत सारा आयात होगा तो सारे के सारे जो है 0 के जो है ब्रैकेट में नहीं है। सारे टैरिफ हम खत्म करके 0 के ब्रैकेट में ला रहे हैं। तो आपका जो डोनाल्ड ट्रंप जी का जो है 20% शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कुछ वस्तुओं पर हम जो है 0% टैरिफ पर अमेरिकी गुड्स लेंगे, और कुछ चीजें हम निर्यात बहुत सारे गुड्स जो है वो 0% टैरिफ पर हम अमेरिका को भी करेंगे। ये स्पष्टता है, लेकिन ये स्पष्टता कांग्रेस के झूठ बोलने वाले नेता राहुल गांधी और उनके झूठ पर झूठ और सिर्फ झूठ बोलने वाले प्रवक्ताओं से आप जो है अपेक्षा न करें। ट्रेड सरप्लस था, सुप्रिया जी है छोटी सी और बात रहेगा। डोनाल्ड ये ट्रंप स्पष्ट है, हम अमेरिका से अपने संबंधों को, हमारा व्यापार जो है बेहतर करने की स्थिति में रहेंगे। हमारी आज की स्थिति में देखिए ग्लोबल पोजीशन बदलती रहती है, आपको भी पता है सुप्रिया जी। क्या आपको लगता है कि आज की स्थिति में अमेरिका से बेहतर डील की जा सकती थी? आपको पता है कि बाकी देशों के साथ उनकी डील किस तरीके से चल रही है? मैं 2-4 बातें फैक्चुअल यहां पे टच करना चाहती हूं। पहली फैक्चुअल बात है, थोड़ी बहुत अंग्रेजी की जो समझ है, डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है दे विल लाइकवाइज मूव फॉरवर्ड टू रिड्यूस देयर टैरिफ्स एंड देयर नॉन टैरिफ बैरियर्स अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स टू 0, और 0 को उन्होंने कैपिटल में लिखा है। यहां पर यह बताना जरूरी है, शायद समझने में दिक्कत हो रही हो बीजेपी वालों को। यहां पे उन्होंने लिखा है 0। हम क्यों 0 करेंगे भाई? हम अपनी ऑटो इंडस्ट्री को ठप कर देंगे, हम अपनी फार्मा इंडस्ट्री को ठप कर देंगे, हम अपनी लेदर, जेम्स, ज्वेलरी, कारपेट इंडस्ट्री को ठप कर देंगे 0% टैरिफ करके। वो तो कह रहा है कि हम 0% करने जा रहे हैं। प्रतिकार करिए कि वो झूठ बोल रहा है, वो करने की हैसियत नहीं है बीजेपी की सरकार की। पहली बात। दूसरी बात, आपका यह कहना कि क्या बेटर डील हो सकती थी, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछती हूं। काउंटर मेरा है, मेरा काउंटर यह है कि 4 महीने से यही डील तो पड़ी हुई थी। ऐसी कौन सी जल्दी थी कि कल ही यह डील फोन पर करके साइन कर दी गई? एप्स्टीन की फाइल में जो नरेंद्र मोदी का नाम आया है, उसके बाद से नरेंद्र मोदी जी ने घुटने टेक कर, नाक रगड़कर, नतमस्तक होकर, हिंदुस्तान के किसानों की बलि चढ़ाकर ये डील की है। ये असलियत है। एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने जो सवाल सुप्रिया श्रीनेता आप उठा रही है, क्योंकि एप्स्टीन में तो बहुत कुछ आना बाकी है।